स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासों में। और ऑनलाइन क्लास में हम एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और उसी एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी के अध्ययन के अंतर्गत पिछली कक्षा में नगरीकरण की समस्याओं को हमने देखा था, नगरीकरण को समझने की कोशिश की थी। अब हम हमारे कोर्स के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और अब हम कुछ मार्गों का अध्ययन करेंगे जिनमें भारत के प्रमुख सड़क मार्ग आएंगे, रेल मार्ग आएंगे, वायु मार्ग आएंगे, जल मार्ग आएंगे। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्थल पर आने वाले रेल मार्गों का, सड़क मार्गों का, जल पर चलने वाले जल मार्गों का और वायु में चलने वाले वायु मार्गों का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज से इस कक्षा को, जिसमें हम भारत के मार्गों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक लिखते हैं हमारा भारत में सड़क मार्ग, परिवहन। भारत में परिवहन, परिवहन। आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आप यहाँ से इस कक्षा को पार करने के बाद कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, उनमें किसी न किसी एक जलमार्ग के बारे में, हाईवे के बारे में, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर वायु मार्गों के बारे में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, किस हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ स्थित है, टर्मिनल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आने वाली कक्षाओं में आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज हम स्थल मार्गों का अध्ययन करेंगे और स्थल मार्गों के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सड़क मार्ग और रेल मार्ग, दो चीज़ों का। तो सबसे पहले हम सड़क मार्गों का अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो भारत के स्थल मार्ग, स्थल पर चलने वाले मार्ग। अब देखिए, स्थल मार्ग के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ सड़क मार्गों को समझते हैं, लेकिन सड़क मार्गों के अलावा स्थल पर रेल मार्ग भी चलता है, पाइपलाइन द्वारा परिवहन भी होता है। ये सारी चीज़ें होती है सड़क मार्ग, स्थल मार्गों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमको ये कन्फ्यूज नहीं होना कभी भी, सड़कें भी होती है, पाइपलाइन भी होती है और रेल मार्ग भी होती है। अब इससे पहले थोड़े से उदाहरणों के माध्यम से हम समझें कि देश की अर्थव्यवस्था में देश को चलाने के लिए किस तरीके से ये कार्य करती है। देखिए, अगर देश को चलाने के लिए उद्योगों को, देश में चलने वाले कारखानों को, कृषि को, खनन को, इन सभी को देश का शरीर मान लिया जावे, उद्योगों को हड्डियां मान ली जावे, तो क्या मानव का शरीर हड्डियां और केवल मांसपेशियों से ही चलता है? नहीं, मानव के शरीर को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तो खून है, जो दौड़ता रहता है, चारों तरफ गश्त करता रहता है। इसी तरीके से इस पूरे देश को मानव रूपी मान लिया जावे, इंसान के रूप में मान लिया जावे, तो इस इंसान को, देश रूपी इंसान को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इधर से उधर दौड़ने वाले परिवहन के साधन है, परिवहन के मार्ग है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलने देते हैं। जब ये परिवहन के मार्गों को रोक दिया जाता है तो आपको कुछ समय पहले के, 5, 6, 7 महीने पहले के शायद वो दिन याद आ जाएंगे जिस समय पर परिवहन के मार्गों को रोक दिया गया था। क्या हालत हुई थी पूरी दुनिया की, आप सब उससे परिचित है। कोरोना वायरस जब भारत में दस्तक दिया था, उसके 2 या 3 महीने बाद जब मार्च से लॉकडाउन लगाया गया था भारत में जब लॉकडाउन लगाया गया था 21 मार्च के बाद से, तब आपने देखा होगा कि भारत में इन परिवहन के मार्गों को रोक देने की वजह से कितनी बेचैनी लोगों को हुई थी। लोग अपने घरों में कैद थे, बाहर निकलने के नहीं हैं। सड़क मार्ग खाली है, वायु मार्ग खाली है, जल मार्ग खाली है, रेल मार्ग सब खाली है। तो देश के लोगों की स्थिति मरने की हो गई थी, भूखमरी की हालत में बहुत से लोगों ने अपनी जान दी थी।
आप शायद उससे परिचित होंगे कि कैसे कैसे हालात हमने देखे हैं जब सड़क मार्ग, रेल मार्ग या कह सकते हैं कि परिवहन के मार्गों को बंद कर दिया गया हो। लोग पैदल चल कर के आने के लिए मजबूर थे और जो मजबूर थे वो मजदूर थे। वही मजदूर पैदल चलते चलते कई अपनी आखिरी उम्मीद तक चलते रहे कि मैं घर पहुंचूंगा, मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो खुदा को प्यारे हो गए। तो आप सभी सड़क मार्गों की, रेल मार्गों की, वायु मार्गों की महत्ता को इससे पहचान सकते हैं। इससे आप इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश के विकसित होने में कितनी ज़्यादा महत्ता रखते हैं। अगर देश की बात की जाए तो भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में देखेंगे, भारत में प्राचीन काल से सड़क मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। आज से 5-6 हज़ार वर्ष पहले हम देखें, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, इन सभ्यताओं में सड़क मार्गों के प्रमाण मिले हैं और पक्की सड़क मार्गों के प्रमाण मिले हैं। वो पक्के सड़क मार्ग बना करके उन पर 2 पहिया रथों के माध्यम से चला करते थे। उसके बाद सम्राट अशोक का काल आया, पाटलिपुत्र के चंद्रगुप्त मौर्य का काल आया। इन्होंने भी अपने अपने राज्यों में सड़क मार्गों का निर्माण करवाया, किसी ने किसको जोड़ने के लिए तो किसी ने किसको जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी से आप परिचित हैं, जिन्होंने नोट चलवाए सबसे पहले, जिन्होंने भारत में सड़क मार्ग का निर्माण करवाया था, जो ढाका, पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं, बांग्लादेश से लेकर के पश्चिमी पाकिस्तान, लाहौर तक की सड़क उसने निकाली थी, दिल्ली और अमृतसर को जोड़ते हुए। ग्रांड ट्रक रोड के नाम से उसको जाना जाता है, सिंधु नदी तक जाती है। ये कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के सिंधु नदी तक के मार्ग को जोड़ा था उसने, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया। सड़क निर्माता कहते हैं उसको, रोड बिल्डर के नाम से जाना जाता है। भारत का रोड बिल्डर, भारत का सड़क निर्माता, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माता कौन है? आपका शेरशाह सूरी। उसने जो मार्ग निकाला था, ये ढाका से लेकर के ये बिहार में चलता था, वाराणसी में आता था, फिर उसके बाद आगरा होते हुए, अमृतसर, दिल्ली वगैरह होते हुए पाकिस्तान तक पहुंचा। इसकी कई शाखाएं जाती थी, कई शाखाएं इसकी चित्तौड़गढ़ तक आती है, कई जोधपुर तक जाती है, कई शाखाएं इसकी जो है नागपुर तक जाती है। बहुत सारी शाखाएं इसकी निकाली गई है। तो बहुत बड़ा रोड है ये, और देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 भी दिल्ली से अमृतसर वाले को ग्रांड ट्रक रोड का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद ग्रेट डेक्कन रोड, वेस्टर्न डेक्कन रोड, कई सारे रोड है जिनका निर्माण भी करवाया गया है। तो भारत में प्राचीन काल से ही सड़कों का निर्माण होता हुआ आ रहा है, लेकिन जो वास्तविक निर्माण हुआ था वो फिर अंग्रेजों ने किया जब उनको इनकी आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन अंग्रेजों ने भी जब तक किया तब तक रेल मार्गों का निर्माण उन्होंने नहीं किया। 1870 में रेल मार्गों का निर्माण अंग्रेजों ने करना शुरू किया, धुआंधार तरीके से, बहुत तेज़ गति से। हालांकि भारत में पहली रेल तो पहले ही चल गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, लेकिन 1870 के बाद इसमें तेज़ी आई। तो फिर उन्होंने उन सड़क मार्गों के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जो सड़क मार्ग ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। जो महत्वपूर्ण थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, उन्हीं को बनवाना, उन्हीं की मरम्मत उन्होंने शुरू की। ग्रांड ट्रक रोड की भी उन्होंने मरम्मत करवाई, लेकिन फिर उन्होंने बाद में मरम्मत करवाना उनका उचित नहीं समझा। फिर 1900 से लेकर के भारत की आज़ादी तक सड़क मार्गों के निर्माण में शांति रही। इसलिए आपने कक्षा जब आपने भौतिक भूगोल पढ़ा होगा, फिजिकल ज्योग्राफी, तो आपने पढ़ा होगा डोल्ड्रम पेटी, शांत वायु क्षेत्र, 0 डिग्री अक्षांश होता है, उसके 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे जो पेटी होती है, डोल्ड्रम हवाएं कहते हैं उनको। यहाँ पर हवाएं शांत रहती है। इसी वजह से
इस काल को भी इंडिया का डोल्ड्रम काल कहते हैं, यानी कि यहाँ पर सड़क मार्गों के क्षेत्र में बहुत धीमी गति से विकास हुआ। वास्तविक विकास 1947-1950 के बाद देश में सड़कों का होने लगा और आज तक देश में सड़कों का विकास तेज़ गति से हो रहा है। भारत विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सड़कें रखता है और भारत में सड़कों की कुल लंबाई अगर बात की जाए लगभग 59 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 59 लाख किलोमीटर है, 58.98 लाख किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ग किलोमीटर नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लाख किलोमीटर लिखना है, क्योंकि देश में जितने भी सड़कें हैं उन सड़कों की टोटल लंबाई है। ठीक है, लगभग 59 हो गए हैं और भारत विश्व में USA संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क मार्ग रखने वाला देश, दूसरा सबसे बड़ा है भारत। ठीक है, पहला कौन है? अमेरिका। भारत में अगर बात कर ली जाए तो कई प्रकार के जो है सड़क मार्ग पाए जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इस तरीके की अलग अलग प्रकार की सड़कें पाई जाती है। तो भारत में जो सड़कें पाई जाती है उनमें राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत, इसका राष्ट्रीय राजमार्ग आप हिंदी में इसको कम समझते होंगे, NH कहते हैं इसको अंग्रेजी में, नेशनल हाईवे, ये तो सुना ना आपने, NATIONALHIGHWAY, नेशनल हाईवे। इनका केवल इसमें से प्रतिशत कितना है? 1.47% जो सड़कें हैं भारत में वो राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत आती है। 1.47 नहीं है, 1.94 है। ठीक है, 1.94% सड़कें जो है देश की वो क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत आती है। और इसमें इनकी कुल लंबाई कितनी है? 114 और 158 किलोमीटर, यानी कि 1,14,158 किलोमीटर कुल इनकी लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की देश में। लेकिन ध्यान रखिएगा लगभग 2% ही है ये देश में जितने भी राजमार्ग हैं, जितनी भी सड़कें हैं उनमें केवल 2% सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों की है। लेकिन देश का 40% जो परिवहन है वो इन्हीं के माध्यम से होता है, यानी कि देश का 40% जो ट्रैफिक चलता है वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर ही चलता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इतना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, यानी कि इनकी लंबाई वास्तविक तो कुछ और है, लेकिन लंबाई वास्तविक कुछ और होने के बाद इनमें जो चलने वाले जो वाहन है वो उन वाहनों की संख्या ज़्यादा है। 24% राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो 4 या 6 लाइन के हैं भारत के अंदर। देखिए 4 लाइन और 6 लाइन किसको बोलते हैं इसको भी हम समझ लेंगे। आपने सड़क मार्ग देखे होंगे, इन सड़क मार्गों के बीच में ये डिवाइडर होता है। ठीक है, इसके बीच में आपने इस तरीके की लाइन देखी होगी। अगर इस तरीके का मार्ग आपने देखा है, ये तो इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, ये जाने का और ये आने का। तो अगर इस तरीके का है तो इसको 2 लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 लेन। क्या बोलते हैं? 2 लेन का। इस तरीके के मार्ग भारत में 52% है।
कितने हैं 52%। और अगर इसी तरीके के यहाँ पर आपको इस तरीके के दिखाई देते हैं तो इस प्रकार के हाईवे को 4 लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? 4 लेन, यानी कि 4 लाइन होगी। 2 लाइन तो इधर है, यानी कि 2 बड़े बड़े ट्रक आप आसानी से इधर से आ सकते हैं और 2 बड़े बड़े ट्रक आसानी से एक साथ दोनों जा सकते हैं। यानी कि 2 मार्ग, आपने देखा होगा हाईवे पर अक्सर ऐसा होता है, 2 साधन एक साथ चल सकते हैं पास पास में, ठीक है। 2 अलग अलग मार्ग होते हैं ये। फिर उसके बाद अगर इस तरीके का मार्ग हो, 3 लेन इधर 3 लेन इधर, यानी कि इतने चौड़े हाईवे हो तो उनको 6 लेन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की 2 लेन और 6 लेन सड़कें भारत में 24% है। कितनी है? 1 लेन यानी कि 2 लेन सड़कें तो कितनी है? 52%। और 24% सड़कें कैसी है? 4 लेन के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और 24% सड़कें ही कैसी है? बाकी की बची हुई 52 और 24 कितने हो जाते हैं? जितने भी होते हैं उतने हो जाते हैं, 76 हो जाते हैं लगभग ये। और 24% जो 1 लेन की सड़कें हैं, जो आपने इस तरीके की सड़क देखी होगी, देखी ना इस तरीके की, ये इसमें बीच में ये एक ही होता है, इधर से जाने का और इधर से आने का। इस तरीके की सड़कें भारत में 24% पाई जाती है, जो 1 लेन की है, यानी कि एक ही लेन की होती है। इनमें आसानी से एक वाहन इधर से जा सकता है, एक वाहन उधर से आ सकता है। तो इस प्रकार की सड़कें भारत में ये पाई जाती है। ये सड़कों का प्रतिशत आपको याद होना चाहिए। 24% सड़कें तो कैसी है? 24% सड़कें तो 6 लेन की या 4 लेन की है। 52% सड़कें 2 लेन की है। सबसे ज़्यादा 2 लेन की सड़कें भारत में, 2 लेन जिसको बोलते हैं। और 24% सड़कें भारत में 1 लेन की है। इसके अलावा भारत में पाई जाने वाली सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, ये सभी सड़कें भारत में पाई जाती हैं। ग्रामीण सड़कों का मुख्यतः निर्माण प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं सड़कों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। बहुत आसान है, आपको शायद 12वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। 12वीं क्लास में भी चैप्टर है भारत में परिवहन, तो सड़क मार्गों के बारे में उनमें भी दे रखा है। आप 12वीं क्लास की किताब देखिएगा, बहुत अच्छी किताब है, उसमें भी आपको शायद आंकड़े मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं इनको मिटा देता हूँ। ये आंकड़े 1-2 लिख देना कि भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। लगभग 58.98 लाख किलोमीटर है। ये आंकड़े आप लिख देना उसमें, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों की। अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत भारत एक ऐसा देश है जिसकी चारों तरफ से जो बाउंड्रियां हैं वो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। 3 तरफ से, नीचे तो समुद्र है ही, आप सभी को मालूम है। ऊपर का बाकी जो है उसमें एक तरफ चीन में हिमालय पर्वत है, तो वहाँ मार्गों का बनना मुश्किल है। म्यांमार है, अराकान योमा का पर्वत है, उसमें भी मुश्किल है। बचे कुछ हमारे 2 पड़ोसी देश है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है खतरनाक वाली, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग तो है लेकिन वो खतरे में है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भी है। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है जो अभी ग्रांड ट्रंक रोड की मैंने बात की ना, उस ग्रांड ट्रंक रोड के अंतर्गत ये कुछ है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग किसको कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग उनको कहेंगे ऐसे राजमार्ग, ऐसे मार्ग जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं। सिंपल है। अंतर महाद्वीपीय राजमार्ग की भी अगर बात कर लेंगे हम, तो उसमें क्या हो जाएगा? ऐसे मार्ग जो एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप से जोड़ते हैं। हालांकि ऐसा होना संभव कम है, लेकिन कुछ महाद्वीपों के संदर्भ में ये बात सटीक है। जैसे एशिया को अफ्रीका से जोड़ने वाला
मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में बहुत बड़ी नहर आ जाती है, सुएज नहर। इसके अलावा अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, वहाँ भी सड़क मार्ग कोई नहीं है जो दोनों को जोड़ता हो। केवल एक महाद्वीप जो दो महाद्वीप आपस में जोड़ सकते हैं, यूरोप और एशिया, उनको भी प्राकृतिक सीमाओं द्वारा अलग किया गया है। कहीं कैस्पियन सागर द्वारा अलग होता है, तो कहीं यूराल पर्वत द्वारा, तो कहीं यूराल नदी द्वारा। ठीक है, तो उन दोनों को जोड़ना भी थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। हालांकि एक रेल मार्ग आपने जरूर सुना होगा, व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक, जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, 9052 मीटर है, 952 इस तरीके का। वो जो पार साइबेरिया रेल मार्ग के उस नाम से उसको जाना जाता है। तो इसी तरीके का सड़क मार्ग भी हो सकता है जो दो महाद्वीपों को जोड़ता हो, तो अंतर महाद्वीपीय, दो राष्ट्रों को जोड़ता हो तो अंतर्राष्ट्रीय, और दो राज्यों को जोड़ता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय राष्ट्रमार्ग के नाम से जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। इसके बाद नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग NH, नेशनल हाईवे, ये देश के अलग अलग राज्यों को जोड़ने वाला या इनको अंतरराज्यीय राजमार्ग भी कह सकते हैं। राज्यीय राजमार्ग, इसको कहते हैं SH, स्टेट हाईवे। ये एक राज्य के विभिन्न जिलों को जोड़ने वाले, विभिन्न जिलों को जोड़ने वाले मार्ग। ठीक है, इसके बाद जिला सड़कें, जो जिले के अंदर विभिन्न शहरों को जोड़ने वाले। जोड़ने वाली सड़कें। और फिर ग्रामीण सड़कें, इससे तो आप परिचित हो ही। ग्रामीण सड़कें किसको बोलते हैं? छोटे बड़े गांवों को जोड़ने वाली। और ये किससे जोड़ती है? छोटे मोटे गांवों को आपस में जोड़ के क्या करेगी? इन सभी गांवों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें होती है, जो किस नाम से जानी जाती है? जिनको ग्रामीण सड़कों के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कल के कक्षा में हम नेशनल हाईवे की बात करेंगे। कौन सा नेशनल हाईवे किधर की तरफ जाता है, कितने नंबर का है, कुछ महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे की बात करेंगे हम भारत के। साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात करेंगे हम। उत्तर पश्चिम गलियारा, दक्षिण उत्तर गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, पश्चिम पूरब गलियारा, इनकी बात करेंगे हम। सारी चीज़ों की बात करेंगे हम। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।